हेलो दोस्तों, आज की कहानी प्यारी सास। नेहा यार, तुम्हारी रोटी फूलती नहीं है, मज़ा नहीं आता। रोहित डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खा रहा था। उसकी पत्नी नेहा एक एक रोटी सेक कर खिलाती जा रही थी। रोहित की बात सुनकर नेहा के हाथ रुक गए। उसका मुंह उतर गया। सही तो है, वो जितनी भी कोशिश कर ले उसके हाथ से गोल और फूली रोटी बनती ही नहीं। पता नहीं क्या कमी रह जाती है, कभी चिपक जाती है, कभी फूट जाती है। बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता होगा कि उसकी रोटी फूल पाती होगी। बिना कुछ बोले नेहा ने रोहित को खाना खिला दिया। कुछ कहने का फायदा ही नहीं था। अब उससे रोटी नहीं फूलती तो वो क्या करे। कुछ दिनों बाद उसकी सास उसके पास रहने को आई। नेहा को लगा ये अच्छा मौका है, सास से ही क्यों ना अच्छी रोटी बनाने के टिप्स लिए जाए। नेहा ने उदास सा मुंह लेकर सास से कहा, माँ जी, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, मुझसे आप जैसी पतली, गोल और फूली रोटी बनती ही नहीं है। रोहित अक्सर मुझे इस बात का ताना देते रहते हैं। सास ने कहा, अरे बहू, इतनी सी बात, चल मैं देखूं तू कैसे रोटी बनाती है। शाम को जब नेहा ने रसोई में कदम रखा तो उसकी सास भी उसके साथ आ गई। नेहा ने कनस्तर से आटा निकाला और गूंथना शुरू कर दिया। सास उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। नेहा ने आटा गूंधा तो उसे बहुत चिकना नहीं किया, फिर तुरंत उसी आटे से रोटियां सेकने लगी। नतीजा वही रहा, उसकी रोटी कड़ी और चपटी बनी। सास ने सारा माजरा समझ लिया। उन्होंने कहा, ला, ये आटा मुझे दे। फिर उन्होंने थाली में आटे को पानी डालकर देर तक चिकना किया और उसे ढककर रख दिया। नेहा ने पूछा, माँ जी, हमें तो रोटियां बनानी हैं, आपने तो ढककर आटा रख दिया। हाँ बहू, हम 10 मिनट बाद रोटी बनाएंगे, तब देखना कैसी गोलगप्पे जैसी रोटी फूलती है, सास ने कहा। 10 मिनट तक दोनों सब्जी, सलाद आदि की तैयारी करती रहीं। फिर रोहित को खाने के टेबल पर बुलाया। नेहा ने रोटियां सेकनी शुरू की। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने पाया कि उसकी हर एक रोटी अब फूल रही है। नेहा रोटी सेकती जा रही थी और सास एक एक रोटी रोहित को देती जा रही थी। रोहित को लगा कि माँ ही रोटियां सेक रही हैं। वाह माँ वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ऐसी रोटियां नेहा तो कभी बना ही नहीं सकती, रोहित ने कहा। दोनों सास बहू मुंह दबाकर हंसने लगी। जब रोहित प्लेट रखने रसोई में आया तब उसने देखा कि नेहा ही रोटियां बना रही थी। रोहित का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अच्छा जी, तुमने मेरी माँ से आखिरकार रोटियां बनानी सीख ही ली। कैसे ना सीखती, आपका दिल जो जीतना था। कभी कभी हम क्या गलती कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता है, बस इसलिए बड़ों का आशीर्वाद और साथ चाहिए होता है ना माँ। नेहा इतना कहकर अपनी सास से गले लग गई। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको इस सास बहू की जोड़ी वाली कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।